सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। मैं हूं BL सैनी और आप देख रहे हैं BL स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समबाहुभुज के प्रकार, इनका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं और इनका परिमाप किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए, आते हैं। यहाँ पे अपन को दिख रहा है ये समबाहुभुज जो हैं ये क्या होते हैं, यानी ऐसी कोई भी आकृति जिनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और जिनके सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी भुजाएं समान होंगी तो कोण भी समान होंगे। तो ऐसी आकृतियों को जो है अपन क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। यहाँ पे कुछ समबाहुभुज दिए गए, जैसे ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज जिसको बोल सकते हैं अपन। इसकी क्या है, तीनों भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोल देंगे। अब जैसे ये अपन को दिया है, एक वर्ग के आकार में है, वर्ग भी हो सकता है, और वर्ग यानी वर्ग में तो सारी भुजाएं 90 डिग्री की होती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी आकृति जो चतुर्भुज है और उसके सभी जो भुजाएं हैं वो समान हैं, तो वो भी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल यानी समबाहुभुज होगा। समचतुर्भुज जिसको बोल सकते हैं। पेंटागन जिसकी 5 भुजाएं होती हैं और पांचों समान होती हैं, इसको पेंटागन बोलेंगे। हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। ऑक्टागन जिसमें 8 भुजाएं होती हैं। इसी तरीके से नौनागन भी होता है, जिसको नवम भुज बोल सकते हैं, और डेकागन इसको दशम भुज बोल सकते हैं। इस तरीके से ये जो होती हैं ये ट्राइंगल के प्रकार होते हैं, समबाहुभुज के प्रकार होते हैं, समबाहुभुज के प्रकार होंगे। आगे अपन देखते हैं परिमाप। देखो, समबाहुभुज है, इनका परिमाप अपन कैसे निकालेंगे। इसमें क्या है कि ये जो तीन भुजाएं हैं ये समान हैं। इसमें इस आकृति में 4 भुजाएं समान हैं, और पेंटागन में ये 5 भुजाएं समान हैं। हेक्सागन में ये सभी जो 6 भुजाएं हैं वे समान हैं, और हेप्टागन है, सप्तभुज है, इसमें जो 7 भुजाएं हैं ये समान हैं। ऑक्टागन में ये पूरी जो 8 भुजाएं हैं वो समान हैं, और नौनागन में ये सभी 9 भुजाएं जो हैं, ये 9 भुजाएं जो हैं ये समान होती हैं, और डेकागन में ये सारी 10 भुजाएं जो हैं ये समान होती हैं। इस तरीके से भुजाएं समान हैं, इसका मतलब मैं इनके अभी किसी भी आकृति को अपन ले लें और इनकी भुजा को अपन मान लें, जो भुजा है उसको मान लें अपन ए मान लें, भुजा को अपन ए मान लेते हैं। तो इनका जो परिमाप है, इनका जो पेरीमीटर है, वो परिमाप क्या हो जाएगा, n × a हो जाएगा। यानी इनकी जो भी भुजा है उसको n × a कर देंगे। अगर त्रिभुज और चतुर्भुज के तो अपन पढ़ ही चुके हैं। जैसे मान लो पेंटागन है, इसका अगर परिमाप की बात करें तो पेंटागन का जो परिमाप है वो हो जाएगा 5a हो जाएगा। हेक्सागन का परिमाप क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। हेप्टागन का हो जाएगा 7a हो जाएगा। ऑक्टागन का 8a हो जाएगा। नौनागन का 9a हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 10a हो जाएगा। इस तरीके से जो है इनके जो परिमाप हैं वो अपन निकाल लेंगे। किसी भी जो भुजा है, यानी कितनी भुजाएं उसमें हैं, उसकी एक भुजा को उनसे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं। इसके क्षेत्रफल की अपन बात करें तो देखिए, इसमें जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल अपन पहले पढ़ चुके हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे जो है पेंटागन है, हेप्टागन है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नौनागन और डेकागन, इनका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ अपन को एक ये पेंटागन दिया है, पेंटागन से अपन इसको समझेंगे। यहाँ पेंटागन दिया है तो इसमें मैंने जो ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एक त्रिभुज का त्रिभुज बन रहा है। ये इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में अगर मैं एक सीधा लंब खींच दूं तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये एक त्रिभुज बन गया अपने पास में। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अपन को पता हो जाए
यानी जिस अगर पंचभुज है इसमें 5 त्रिभुज बनेंगे तो उसको गुणा कर देंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये जो भुजा है इसकी ये तो ए हो जाएगी, ये जो भुजा है इसकी ये तो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अगर मैं इसकी केवल इस भुजा की बात करूं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और इसकी h जो है ये अपन को ज्ञात करनी है, h ज्ञात करनी है। इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल यानी टोटल इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जो पेंटागन का जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, पेंटागन का जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब ये मान लो क्योंकि पंचभुज है तो इसको कर देंगे अपन 5 से गुणा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ n, यानी जो n का मतलब जो हो जाएगा, n का मतलब जो हो जाएगा, यानी अगर पंचभुज है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और षष्ठभुज है तो 6 लिख देंगे। इसकी ऊंचाई के बारे में अभी आगे अपन देखेंगे, अलग अलग ऊंचाई अपन कैसे निकालेंगे। तो इस क्षेत्रफल से अपन किसी भी, इस सूत्र से अपन किसी भी जो है रेगुलर पॉलीगन है उसका अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे n/2 a इंटू एच, क्योंकि ये जो जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उसके क्षेत्रफल से n गुणा हो जाएगा, तो ये इसका क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। आगे चलते हैं अपन। पापा जी, किसी समषटभुज की भुजा 12 सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे अपन को ये समषटभुज दिया गया है, इसमें अपन ये जो है इस तरीके से ये त्रिभुज बनेंगे। कहने का मतलब जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 त्रिभुज बनेंगे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये जो है जो त्रिभुज बनेगा यहाँ पे इस तरीके से तो त्रिभुज बनेगा अंदर। इसमें देखिए ये जो है ये पूरे जो कोण का मान है कितना है, 360 है, 360 है। 6 त्रिभुज बन रहे हैं, ये 6 कोण बन रहे हैं, तो मैं 6 कोण लगाता हूँ तो ये बन गया कितना, 60 डिग्री। यानी ये जो ऊपर का कोण है ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो ये भुजा भी समान है और ये भुजा भी समान है, तो इनके सामने के कोण भी समान होंगे। यानी ये जो सारे कोण हैं वो कितने आ गए, इसके 60 डिग्री आ गए, 60 डिग्री आ गए। तो ये जो त्रिभुज है वो क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, इस त्रिभुज का जो एरिया है वो जाएगा √3/4a²। अगर ये 6 त्रिभुज बनेंगे तो इसको कर देंगे अपन 6 से गुणा, तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में 6√3/4 इंटू 12 4 से ये 12 गया 3 बार, 12 इंटू 3 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 216√3 सेमी²। ये आंसर आ जाएगा इसमें 216√3 सेमी² आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी समषटभुज का अगर क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है तो ये सूत्र अपन लगा देंगे, क्योंकि इसमें जो त्रिभुज बनेंगे वो सारे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज बनेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को पता है √3/4a² होता है। तो इसको क्या कर देंगे अपन 6 से गुणा कर देंगे, तो ये समषटभुज का क्षेत्रफल अपन को निकल करके आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं, किसी समषटभुज का क्षेत्रफल 54√3 सेमी है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन क्या करेंगे, समषटभुज का क्षेत्रफल अपन को दिया है और समषटभुज का क्षेत्रफल अभी अपन ने देखा है, तो यहाँ आ जाएगा 6√3/4a² बराबर कितना है 54√3 सेमी। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 54 9 बार हो जाएगा, और ये 4 जो है इधर चले जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा। तो a² बराबर हो गया 9 इंटू 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6 सेमी हो जाएगा। यानी इसकी भुजा का मान जो है वो कितने आ जाएगा, 6 सेमी आ जाएगा। अब ये अपन ने देखा कि ये जो सारे त्रिभुज जो बनेंगे, ये जो सारे त्रिभुज बनेंगे ये क्या बनेंगे, समबाहु त्रिभुज बनेंगे, तो इनका क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर लेंगे। आगे देखते हैं, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो
जिसमें किसी बिंदु से √3, 2√3 और 5√3 के लंब डाले गए हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये लंब डाले गए हैं, यहाँ पे 1, 2 और 3 ये लंब डाले गए हैं। इनका मान जो है √3, 2√3 और 5√3 है। तो जो है ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो कहने का मतलब ये जो ये लंब डाले गए हैं तो एक ये त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि ये जो त्रिभुज बनेगा इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपन एक चीज़ मान लेते हैं कि इसका जो भुजा है वो क्या है, ए है। इसकी भुजा क्या है, ए है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आधार क्या है इसका, ए। इनटू इसकी ऊंचाई क्या है, ये लंब जो है इसकी ऊंचाई है, ये √3 मान लेते हैं। इसी तरीके से ये दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। ये एक त्रिभुज बनेगा दूसरा, ये एक दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। और इस त्रिभुज के एरिया की बात करें तो इसका आधार तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल अपन प्लस करें तो 1/2 ए इंटू 2√3 हो जाएगा, प्लस अब अगला जो त्रिभुज बनेगा अपने पास में, ये अपने पास में एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा अपने पास में। ये त्रिभुज बनेगा तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 5√3 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 ए इंटू 5√3 हो जाएगा। अगर इसको सबको अपन जोड़ें, इसमें से कॉमन ले लें, 1/2 ए, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 बराबर, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a² होता है। तो ये तीनों जुड़ करके हो जाएगा 5, 7 और 8√3 हो जाएगा, 8√3। और ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और ए से ये कट जाएगा, ए बच जाएगा। तो यहाँ बच गया 8√3 बराबर √3/2। ए बच गया, √3 से √3 कट जाएगा, और ए का मान क्या जाएगा, 8×2, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 16 सेमी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 सेमी आ जाएगा। इसका आंसर 16 सेमी आ जाएगा, 16 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से अपन ज्ञात कर लेंगे। आगे अपन चलते हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं, एक शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या जो है अपन को 10 सेमी दे दी है, यानी ये 10 सेमी, इसका मान जो है 10 सेमी है, इसका मान 10 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या का मान कितना है, 10 सेमी है। यहाँ पे मैं एक भुजा खींच देता हूँ, ये भी त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या होगी, तो ये कितनी होगी, ये भी 10 होगी। अगर कह रहा है कि ये समचतुर्भुज है तो ये इसकी जो और भुजाएं हैं ये भी 10 सेमी होगी, और ये भी 10 सेमी होगी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है एक अपने सामने ये एक त्रिभुज बन गया, इसकी तीनों भुजाएं क्या हो गई, 10 सेमी हो गई, इसकी तीनों भुजाएं 10 सेमी हो गई। इसी तरीके से दूसरा, ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो दोनों त्रिभुज हैं वो बराबर बनेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², और 2 त्रिभुज हैं तो इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 10 हो जाएगा। 2 से ये कट गया 2 बार, और 2 से ये कट गया 5 बार, तो ये आ गया 50√3 सेमी स्क्वायर। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 50√3 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इस जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल यह आ जाएगा। आगे अपन चलते हैं।
आर सेमी त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त में बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त की भुजा क्या होगी। ये एक वृत्त अपन को दिया है, इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा जो है वो आर है, ये भी त्रिज्या इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, आर है। और जो ये वर्ग बन रहा है इसकी भुजा अपन क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसकी भुजा अपन ए मान लेते हैं। तो बड़े से बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी, तो ये अपन को निकालनी है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आर है, इससे ये त्रिभुज बन रहा है, ये आर हो जाएगा। तो ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज अपने पास में बन रहा है। तो इस त्रिभुज का अपन पाइथागोरस प्रमेय अपन लगाएं, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो आर जो है वो एक क्या हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर जो है, आर स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार किसका, इसका कितना हो जाएगा, यानी पूरी भुजा अगर ये ए है, इसकी पूरी भुजा ए है, तो ये जो इसका मान आधार है ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और एक ए स्क्वायर यानी 5a स्क्वायर बटे 4 यानी आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। अपन को क्या निकालना है, भुजा का मान निकालना है, यानी ए का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5/4 जो है ये हो जाएगा 4/5 आर स्क्वायर, और ए का मान अपन को निकालना है, ए का मान अपन को निकालना है। तो ये हो जाएगा अंडर, इसको करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r/√5 हो जाएगा। यानी ए का मान जो है, भुजा का मान क्या हो जाएगा, 2r/√5। तो 2√5/r यहाँ पे दे रखा है। ये r जो क्या है, ऊपर रहेगा, r कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2r/5 आंसर इसका आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं 6 सेमी भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काट कर एक समषटभुज बनाया गया है। इस समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ से इस तरीके से अपन को दिख रहा है कि ये 1 2 ये 3 इनको कोनों को इस तरीके से काट दिया है, इस तरीके से काट दिया है। तो एक ये क्या बन गया, अंदर जो है ये आकृति जो बनेगी ये क्या बन गया, एक समषटभुज बन गया। और इस समषटभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, यानी टोटल जो है 6 सेमी था, तो ये जो है कितना हो जाएगा, 2-2 सेमी के रूप में कट जाएगा, यानी 2-2 सेमी के रूप में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी भुजा जो है समषटभुज की वो क्या आ जाएगी, 2 सेमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 सेमी आ जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल जो है समषटभुज का क्षेत्रफल वो अपने को पता है, ये आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, और इसको कर देंगे अपन 6 से गुणा। ये हो जाएगा 6√3/4 इंटू 2 और ये 4 से ये 2 कट जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 6√3 सेमी स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 6√3 सेमी स्क्वायर, और ये आंसर इसका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा उसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, 6√3 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं, देखिए ऑक्टागन जो है, ऑक्टागन का क्षेत्रफल जो अपन निकालेंगे, ऑक्टागन का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखते हैं यहाँ पे अभी अपन ने देखा था कि किसी भी समबाहुभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी n/2a/h। इस सूत्र से अपन किसी भी समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। n इसलिए लगाया कि जितने त्रिभुज बनेंगे, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको n से गुणा कर दिया तो n/2a/h आ जाएगा। a इसकी भुजा होगी, भुजा का मान क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। और इस त्रिभुज के अंदर जो ये h है,
ये एच, इसको क्या मानेंगे, एच मानेंगे, तो ये इसका क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। तो इस अष्टभुज में जो है, अष्टभुज में ये त्रिभुज जो अपने पास में बनेगा, अष्टभुज में ये जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा अपने पास में, और इस त्रिभुज में जो है मैं ये कहूँ कि ये एच जो है, ये क्या है, एच है। यानी सारे जो कोण हैं, इन सारे कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। तो 360, यानी मैं ये कहूँ कि 360 बट्टे 8, 360 बट्टे 8, तो ये हो जाएगा 45। यानी इसका कोण, ये त्रिभुज के कोण का मान, ये पूरा मान तो 45 है, लेकिन केवल इस आधे कोण की बात करें तो ये हो जाएगा 45 बट्टे 2 डिग्री हो जाएगा, 45 बट्टे 2 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 बटे 2 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, 67.5 आ जाएगा, यानी 135 बटे ये जो कोण का मान है 67.5 आ जाएगा, 67.5 आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि ये जो त्रिभुज बना है, इसमें एक कोण का मान 45, यहाँ पे मैं आगे देख लेता हूँ। यहाँ इस कोण जो त्रिभुज बना है, इसमें इस कोण का मान तो कितना दे रखा है अपन को, 45 बटे 2, यानी 22 सही 1/2, इसका मान 45 बटे 2, और ये हो गया 67 सही 1/2। अब इसके ऊंचाई की अपन बात करें, ऊंचाई का मान अपन को जो निकालना है, ये इसकी ऊंचाई है और इसको अपन को निकालना है। तो इसमें जो अपन क्या लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे। यानी tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका h है, बटे आधार ये क्या है इसकी भुजा जो है वो है a/2 है, a/2 बराबर tan 67 डिग्री, 67.5 डिग्री। h बटे ये 2 है, ऊपर आ जाएगा, बटे a बराबर h। tan 67.5 का मान जो है ये होता है 1 + √2। तो ये a जो है इधर आ जाएगा, a का मान यहाँ आ जाएगा, और h का ये 2 जो है इधर चले जाएगा। तो इसका जो h है वो ये आ जाएगी। अगर इसकी h ये आ गई तो इसका जो क्षेत्रफल है, अष्टभुज का जो क्षेत्रफल है, जो इसका अष्टभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, n/2, यानी 8/2 इंटू आधार जो क्या है इसका a इंटू इसकी ऊंचाई क्या है a/2 1 + √2, और ये 2 और 2 4 से ये कट जाएगा 2 बार, और a और ये क्या हो जाएगा गुणा, यानी हो जाएगा 2a² 1 + √2। अगर अपन ये इसकी बात करें कि अष्टभुज का जो क्षेत्रफल है, तो वो अपने पास में ये सूत्र निकल कर के आता है। अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2a² कोष्टक में 1 + √2, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई अपने पास में ये निकल कर के आएगी 1 + √2a, ये इसकी ऊंचाई निकल कर के आएगी, और अष्टभुज का जो क्षेत्रफल है ये अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल कर के आ जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। किसी सम अष्टभुज का क्षेत्रफल 18√2 + 1 है, तो उस अष्टभुज की भुजा क्या होगी। देखिए अभी अपन ने देखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 2a² 1 + √2, जो भी अपन ने देखा है, बराबर यहाँ पे दे रखा है 18√2 + 1। तो इससे ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 9 बार, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास में a² बराबर 9। तो a का जो मान है
क्या आ जाएगा, 3 सेमी आ जाएगा। ई का मान क्या है, 3 सेमी आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में अपन को दिख नहीं रहा है, इसमें ई ऑप्शन मान लेंगे अपन, 3 सेमी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेमी आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जो भी वीडियो हम डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।